हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच छिपे एक बहुत ही काले सच को उजागर कर दिया है। आज हम इन्हीं चौंकाने वाले खुलासों की गहराई में उतरेंगे। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी तारीख से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। ये जगह है जेफरी एप्स्टीन का मैनहट्टन वाला आलीशान घर। एक ऐसा घर जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आते थे और जहां न जाने कितने ही राज दफन थे। इन दरवाज़ों के पीछे एक बहुत ही भयानक खेल चल रहा था। इसमें छिपे हुए कैमरे थे, ब्लैकमेलिंग थी और एक ऐसा रैकेट था जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तो चलिए इस रहस्य की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दुनिया के सामने एप्स्टीन की छवि एक ऐसे इंसान की थी जिसके संबंध राष्ट्रपति से लेकर राजकुमारों तक थे। वो अरबपतियों का सलाहकार था, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। हाल में जारी हुए दस्तावेजों ने इस दिखावे के पीछे की वो भयानक सच्चाई सामने ला दी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की फाइलें जारी की हैं। अब जरा सोचिए, 30 लाख पन्ने। इनमें ऐसी तस्वीरें, वीडियो और नाम थे जिन्होंने दुनिया के सत्ता के गलियारों में जैसे भूचाल ही ला दिया। और इन फाइलों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो नाम थे जो सामने आए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस जाल में फंसा हुआ था। ये लिस्ट देखिए जरा। ब्रिटिश शाही परिवार से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के संस्थापक तक, टेस्ला के सीईओ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, राजनीति से लेकर अकादमिक जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां सब इसमें शामिल थीं। प्रिंस एंड्रयू का मामला शायद सबसे नाटकीय रहा है। उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे, फिर 2022 में एक बड़ा समझौता हुआ और आखिरकार उनकी शाही उपाधि तक छीन ली गई। इन नई फाइलों ने उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। उनकी तरफ से हमेशा यही कहा गया कि भाई एप्स्टीन से उनका कोई बिजनेस या दोस्ती का रिश्ता नहीं था, लेकिन फाइलें कुछ और ही कहानी बताती हैं। रिपोर्टिंग के मुताबिक उनका रिश्ता काफी करीबी था और ये तब भी जारी रहा जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी बन चुका था। और जरा बातचीत का अंदाज देखिए। ये नवंबर 2012 में एलन मस्क का एप्स्टीन को भेजा गया एक ईमेल है जिसमें वो एप्स्टीन की निजी आइलैंड पर होने वाली पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। एप्स्टीन का ये जाल सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था। इन नई फाइलों से भारत के भी कुछ शक्तिशाली लोगों के साथ उसके गहरे संबंधों का खुलासा हुआ है। उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई मैसेज मिले हैं। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि उस वक्त के अमेरिकी प्रशासन तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही थी। अनिल अंबानी का ये मैसेज खास तौर पर ध्यान खींचता है। इसमें वो नेतृत्व का जिक्र करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति के करीबी लोगों से मिलने में मदद मांग रहे थे। एक और नाम जो सामने आया है वो है हरदीप सिंह पुरी का। अब सवाल ये उठता है कि एक सीनियर डिप्लोमेट एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ लगातार संपर्क में आखिर क्यों था? और तो और सीधे तौर पर शामिल न होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एप्स्टीन के लिखे एक ईमेल में इस सनसनीखेज दावे के साथ सामने आता है। हालांकि इस दावे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है। सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए एक दोषी अपराधी की फालतू बकवास बताया। इतने सारे बड़े और ताकतवर नामों के सामने आने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी पाएगी? सोचने वाली बात है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट, उसने आखिर ऐसा कौन सा जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक एक कर फंसते चले गए? दस्तावेज एक 4 स्टेप के तरीके की तरफ इशारा करते हैं। पहले पैसे के दम पर एक जाल बिछाओ, फिर उस जाल में ऐशो आराम के जरिए बड़े लोगों को फंसाओ, उनकी हरकतों को खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड करो और आखिर में उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करो। और सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40% दस्तावेज अभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। न जाने उनमें और क्या क्या छिपा है। इतने बड़े वैश्विक घोटाले में जिसमें सैकड़ों ताकतवर लोग और न जाने कितने पीड़ित शामिल हैं। जानते हैं अब तक सजा कितने लोगों को हुई है? सिर्फ एक, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। और जो लोग इस मामले में जवाब दे सकते थे, उनकी रहस्यमयी मौतें हो गईं। एप्स्टीन खुद जेल में मृत पाया गया, उसके एक और साथी की भी जेल में मौत हो गई और दोनों ही मामलों को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बता दिया गया।
तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की कहानी थी, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक ऐसी व्यवस्था को बचाने की जो शायद आज भी कायम है और जिसमें शक्तिशाली लोग एक दूसरे को बचाते रहते हैं।